इस वीडियो को पूरा देखो। आज ही आपके जीवन से सारी परेशानी खत्म होगी और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। हम हमेशा तंबुओं में रहता था क्योंकि वो इंतज़ार कर रहा था कि एक दिन मैं उस नगर में पहुंचूंगा जो नगर बनाने वाला ही खुदावंत है। अब ज़रा देखिए, पौलुस भी एक दुल्हन है और वो देखो क्या कह रहा है। वो कहता है, कोई अच्छी वस्तु मुझ में वास नहीं करती। मैं अब वर्ड स्टार्ट कर रहा हूँ कि एक दुल्हन का रियल मेकअप क्या होता है, उसका एक सच्चा श्रृंगार क्या होता है। जब मसीह आएगा तो वो अपनी दुल्हन में क्या देखना चाहता है। मैं चाहता हूँ आप इस बात पे अब ध्यान दीजिए और मैं बिलीव करता हूँ ये आपकी ज़िंदगी को बदलेगा। बाइबल बताती है एक व्यक्ति था जिसका नाम था पुराने निखरे, और मैं आपको बताना चाहता हूँ दानियल एक सच्चा विश्वासी था जो पुराने नियम में रहकर भी पुराने नियम की बहुत सारी बातों को जानता था कि उन्हें कैसे ज़िंदगी जीनी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ अधिकतर जो लोग हैं वो पवित्र शास्त्र के बारे में बहुत कम जानते हैं और इसीलिए वो किसी भी शिक्षा पे बिलीव करते हैं, और कुछ ऐसे हैं जिनके पास इतना ज्ञान है कि वो हर एक में से गलती निकाल लेते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ हर चीज़ एक बैलेंस में होनी चाहिए। ज़रा सोचिए, दानियल एक ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर के वचनों में लिखी हुई बड़ी बड़ी बातें नहीं, बहुत छोटी छोटी बातें भी वो जानता था। आप जानते हैं आज बहुत सारे जो लोग हैं वो बाइबल को पढ़ने में बड़े लेज़ी हैं, बड़े सुस्त हैं। आज शायद वो मेरी इस बात को सुनकर, एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल सकते हैं, लेकिन वो ये बात नहीं जानते हैं कि एक दिन उन्हें इस इग्नोर करने का कितना बड़ा प्राइस चुकाना पड़ेगा। शायद वो इस बात का अंदाज़ा भी नहीं जानते। आप अगर नए नियम में पढ़ेंगे, बाइबल एक बात एक्सप्लेन करती है कि न्यू टेस्टामेंट में राजा हेरोदस नाम का भी एक व्यक्ति था। जब उसे पता चला कि मसीह का जन्म हुआ है, यहूदियों के राजा का जन्म हुआ है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ उसने उस समय लोगों को बुलाया और उनसे पूछा कि मुझे बताओ कि मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए। कितनी बड़ी बात है, एक राजा इज़राइल के ऊपर राज्य कर रहा है पर उसे पवित्र शास्त्र की ठीक से जानकारी भी नहीं है, वो दूसरों से पूछ रहा है। यीशु मसीह को नए नियम में एक आदमी आके कहता है, प्रभु बड़ी आज्ञा कौन सी है? ऐसा लिखा गया है कि यीशु ने उससे कहा कि तुम व्यवस्था को कैसे पढ़ते हो। अगर आप बाइबल को आराम से पढ़ें तो जो धनवान व्यक्ति मरने के बाद उस आग में गया था, उस गर्मी में गया था, तो जानते हैं जब उसने इब्राहिम से कहा कि लाजर को बेच, तो इब्राहिम उसे क्या कहता है? इब्राहिम उसे कहता है कि तेरे भाइयों के पास पुस्तकें हैं, उन्हें पढ़ें। मैं आपको सच कहता हूँ, जो लोग खुदा के कलाम को नहीं पढ़ते, जो लोग खुदा के कलाम को नहीं जानते, उन्हें नहीं पता कि फ्यूचर में उन्हें कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्हें कितना रिग्रेट फील हो सकता है कि मैंने अपने भाइयों की बात नहीं मानी। नीति वचन में लिखा गया है, यदि एक व्यक्ति भटकना चाहता है तो सिर्फ एक काम करे, शिक्षा को सुनना बंद कर दे। कितनी खतरनाक वार्निंग है कि अगर एक व्यक्ति को भटकना है तो सिर्फ एक काम करे, परमेश्वर के वचन को सुनना और पढ़ना बंद कर दे, और वो भटक जाएगा ऑटोमेटिकली। हवा की तरह, वो पत्तों की तरह यहां वहां उड़ता रहेगा। आप जानते हैं बाइबल यहां पर बात करती है, दानियल जो था वो कहाँ ना कहाँ परमेश्वर के वचनों को जानता था। इवन गुलामी में भी वो एक जगह पे ऐसा कहता है, मुझ दानियल ने यिर्मयाह नबी की बात के द्वारा समझ लिया। कितनी बड़ी बात है, वो भविष्यवक्ताओं की किताबों को भी जानता था। और आप जानते हैं जब दानियल के सामने ऐसा भोजन रखा गया जो खुदा के कलाम में मना था, उसके वचन में मना था, तो उसने, जो लोग उसे खाना परोसते थे, उसने उनसे विनती की कि मुझे ये खाना मत दो, क्योंकि दानियल जानता था कि ये खाना खुदा के कलाम में मना है। और दानियल ने उन्हें कहा कि मुझे साग पात दो। कई दिन तक साग पात खाने के बाद जब दानियल राजा के सामने दरबार पहुंचाया गया तो वो उनसे अधिक चमक रहा था जो राजा का खाना खा रहे थे।
आप जानते हैं पुराने नियम के अंदर बहुत सारे भोजन ऐसे थे जिससे खाने की वजह से एक इंसान परमेश्वर की नज़र में अशुद्ध वर्ण अनक्लीन होता था। अब मैं बात नए नियम में ले जाता हूं। बाइबल ऐसा बताती है, एक समय ऐसा आया जब यीशु मसीह ने फरीसियों से कहा, तुम जो खाते हो वो तुम्हें अशुद्ध नहीं करेगा, लेकिन जो तुम्हारे अंदर से निकलता है, किसी स्त्री को देखकर गंदे विचार, किसी के पैसों को देखकर लालच कि मेरे पास भी इतना हो, गुस्सा, बार बार गुस्सा आना, चुगलियां मारना, यहाँ की बातें वहाँ करना। आप जानते भी हैं कि आपके बातचीत करने की वजह से बहुत कुछ खराब हो रहा है, लेकिन आप बस नहीं कर रहे हो, आप चुप नहीं कर रहे हो। आप जानते हैं पुराने नियम के अंदर इंसान जो खाता था उससे वो अशुद्ध ठहरता था, लेकिन नए नियम में यीशु मसीह ने कहा अब इंसान खाने के कारण नहीं, लेकिन जो उसके अंदर से निकलता है वो उसे अशुद्ध करता है। आप जानते हैं एक दिन पतरस दुआ कर रहा था, एक चद्दर नीचे उतरी, उस पर बहुत सारे जानवर थे और वहां पर आवाज आई, उठ पतरस, मार और खा। पतरस ने कहा नहीं प्रभु, मैंने ये कभी नहीं किया है। तब प्रभु से कहते हैं जैसे मैंने शुद्ध ठहराया है तो उसे अशुद्ध मत कह। आप जानते हैं पतरस यीशु मसीह को जानने के बाद भी बहुत सारे लोगों से मिलता नहीं था, प्यार नहीं करता था, और यीशु ने उसे समझाया किससे भी अनक्लीन मत कह, क्योंकि मैंने हर एक को क्लीन ठहराया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप मसीह में आने के बाद उन्हीं लोगों से दोस्ती रखते हैं जो आपके स्टैंडर्ड के हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो पढ़े लिखे होते हैं, जब वो देखते हैं कि कोई अनपढ़ है तो उससे फ्रेंडशिप नहीं करते हैं, उनके साथ बहुत यस और नो और यस रखते हैं। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने स्टैंडर्ड को देखकर लोगों से दोस्ती करते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं आप मसीह नहीं हैं, आप एक अविश्वासी हैं। यीशु मसीह जब क्रूस पे मर रहे थे तो वो ऐसे मरे थे। पौलुस कहता है उसने यहूदी और यूनानी को एक कर दिया है। याद रखिए, एक हाथ से यहूदी, एक हाथ से यूनानी। उसका एक हाथ अपनी जाति यहूदी की तरफ है, उसका एक हाथ हम अन्य जातियों की तरफ है। उसने अपने हाथ फैलाए और उसने दोनों को एक किया है। आप जानते हैं जब दानियल ने पुराने नियम में उस भोजन को छोड़ दिया, क्योंकि दानियल जानता था ये खाना उसे अशुद्ध करेगा, लेकिन नए नियम में यीशु मसीह ने कहा अब भोजन नहीं, जो तुम्हारे अंदर से निकलता है। चाहे आप जब स्त्रियों को देखते हैं आपको बुरे विचार आते हैं, आप बहुत चिड़चिड़े, गुस्सेबाज, बार बार पे धमकियां देना, बार बार पे लोगों को गालियां देना, आप एक ऐसे व्यक्ति हो, या आप देखते हो कि आपके अंदर जलन होती है किसी की उन्नति को देखकर। जब आप एक स्टूडेंट को देखते हो कि आप उसकी इतनी मार्क्स आई लेकिन आपकी मार्क बहुत कम आई, आपको जलन होती है। आपको जानते हैं दुनिया के लोग तो जलन में जादू टोना तक कर लेते हैं, जरा सोचिए। और बाइबल साफ साफ बताती है टोना करने वाले, ये मैं नहीं कहता हूँ, मुझे कोई हक नहीं है किसी का न्याय करने का, परमेश्वर न्यायी है, लेकिन बाइबल के अंदर लिखा गया है जादू टोना करने वाले सब नरक में पाए जाएंगे। अब मुझे एक बात बताइए, एक ऐसी दुल्हन जिसके अंदर से ये बातें निकलती हैं, क्या ये दुल्हन तैयार है? अगर आप एक ऐसी दुल्हन हो प्रभु की, एक ऐसी दुल्हन हो, यहां पर मेल और फीमेल की बात नहीं हो रही है, याद रखना। जब मैं आपको कहता हूं दुल्हन तो आप ये मत सोचो कि मैं बहनों के लिए बात कर रहा हूं। याद रखिए परमेश्वर के राज्य में नर और नारी नहीं है, बेटा और बेटी नहीं है। एक व्यक्ति ने यीशु से पूछा, प्रभु मेरा एक भाई था, उसने एक से शादी की, वो मर गया बगैर संतान उत्पन्न किए हुए, उसके बाद उसके दूसरे भाई ने शादी की, ऐसे करके सबने की। अब जब हम वहाँ जाएंगे तो ये लड़की किसकी बीवी कहलाएगी? प्रभु ने कहा वहाँ शादियाँ नहीं होती, वहाँ नर नारी नहीं होती, वहाँ पर हम सब एंजल्स की तरह हैं। जब मैं कहता हूँ दुल्हन तो आप मेल फीमेल में मत बांटिए। दुल्हन मतलब वो पर्सनैलिटी जिसको यीशु मसीह लेने आने वाले हैं। और आप जानते हैं बाइबल क्या बताती है? बाइबल बताती है अगर मैं एक ऐसी दुल्हन हूँ प्रभु की जिसमें इस तरह की बातें वास करती हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये वो दुल्हन है जिसका मेकअप बिल्कुल नहीं हुआ है। क्या है मेकअप? क्या आप जानते हैं
यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं जाऊंगा, मैं प्रार्थना करूंगा कि खुदावन तुम्हें पाकरू दे, परमेश्वर तुम्हें पवित्र आत्मा दे। आप जानते हैं क्यों यीशु मसीह ने हमारे लिए प्रार्थना की है कि हमें पवित्र आत्मा मिले? ताकि हम जिनके अंदर कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती, हमारे अंदर पवित्र आत्मा आए और हमारे अंदर एक अच्छी वस्तु वास करे। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, पुराने नियम के अंदर दानियल नबी की किताब में समझाया गया है कि भोजन इंसान को पुराने नियम में अशुद्ध करता था, लेकिन नए नियम के अंदर यीशु कहते हैं अब जो तुम खाओगे उससे नहीं, लेकिन अब जो तुम्हारे अंदर से निकलेगा वो तुम्हें अशुद्ध करेगा। वो अशुद्धता, वो खालीपन, वो पौलुस की बात जो यहां लिखी गई है, मुझ में कोई अच्छी बदबू वास नहीं करती। परमेश्वर ने हमें हमारे अंदर पवित्र आत्मा दिया है ताकि हमारे अंदर से अच्छी बातें निकलें। यही आपका रियल मेकअप है। अगर आप और मैं एक ऐसे व्यक्ति हैं, हमने शुरुआत ऐसे की है, पौलुस कहता है कोई अच्छी चीज मुझ में वास नहीं करती, सिर्फ बुरी चीजें हमारे अंदर वास करती हैं। उन बुरी चीजों की लिस्ट है। यीशु ने कहा एक इंसान के अंदर से जो निकलता है, दूसरे की स्त्रियों को देखकर गंदे विचार, लड़कियों को देखकर गंदे विचार, मोबाइल के अंदर पॉर्न वीडियोस देखना, फेसबुक पे जाके लड़कियों के फोटोज को देखना चुप चुप के, और कहाँ ना कहाँ गुस्सा करना, गालियां निकालना, चुगलियां मारना, यहां की बातें वहां करना, बहनों और भाइयों के बीच में फूट डलवाना, बातों को बढ़ा चढ़ाना। पौलुस यहां कहता है कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इसका मतलब सारी बुरी चीजें हम में वास करती हैं। परमेश्वर ने आपके अंदर पवित्र आत्मा भेजा है ताकि वो पवित्र आत्मा आपके अंदर से उन बुरी वस्तुओं को निकाल के आपके अंदर आपको फल दे, आपको फ्रूट्स दे। यही आपका रियल मेकअप है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्या पवित्र आत्मा आपके अंदर आपको इस तरह तैयार कर रहा है जैसे मैं अब आपको बताऊंगा? जरा सोचिए एक बात। मैं मेकअप की लिस्ट देता हूं मैं आपको, जैसे आपको बहुत कुछ पता होगा, आईब्रोज करवाना, एक ब्लीच करवाना, बहुत सारी आपको पता है कि मेकअप में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। मैं आपको एक मेकअप की लिस्ट देता हूं। क्या आपको ये मेकअप है? यीशु मसीह भीड़ को देखकर तरस खाता था, उन लोगों को देखकर जो उसकी बातों को भी नहीं मानते थे। जरा सोचिए, आप कुछ कहते हो और कोई आपकी बात नहीं मानता, आपको गुस्सा आता है कि आपको तरस आता है कि ये इस आदमी के लिए दुआ करनी चाहिए? आपके बहुत सारे अविश्वासी मित्र होंगे, आपके बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, अनबिलीवर फ्रेंड्स होंगे, रिलेटिव्स होंगे, उनको देखकर क्या सोचते हो कि ये नरक में जाएंगे, ये कभी नहीं सुधरेंगे? कि आप यीशु की तरह उनको देखकर आपको तरस आता है। मैं आपको बताना चाहता हूं 90% अपने रिश्तेदारों को देखकर, जिनको उन्हें गॉस्पल बताया है पर उन्होंने बिलीव नहीं किया है, जानते हो उनके लिए क्या सोचते हैं? ये तो बच ही नहीं सकते हैं, ये कहां से बचेंगे, ये तो नरक ही जाएंगे, इन्हें तो सुधरना ही नहीं है, ये तो गलत हैं। आप देखते हो आपका मेकअप गायब है। यीशु मसीह उन लोगों को देखकर जो उसकी बातों को भी नहीं मानते थे, उन्हें देखकर उन्हें तरस आता था। जरा सोचिए, आप एक मेज पर बैठे हैं और आपको पता है कि कुछ घंटों के बाद एक आदमी आपको पकड़वाएगा, लेकिन आप उसके भी पैर धो रहे हैं। क्या आपके अंदर ऐसा मेकअप है? जरा सोचिए। यीशु को पता था कि एक आदमी उसे क्रूस पे मारेगा और पतरस ने उसका कान उड़ा दिया। यीशु ने उसी कान को लेकर उसको जोड़ दिया और पतरस से कहा तलवार को अंदर रख। वो अपने सताने वाले, उसको पता था ये मुझे सताएंगे, वो उनसे भी प्यार करता था। आपके अंदर प्यार हो, आपके अंदर दूसरों के लिए इज्जत हो, आपके अंदर लोगों को बर्दाश्त करने की ताकत हो, ये आपका रियल मेकअप है। जरा सोचिए, क्या आपको पवित्र आत्मा ने नवाजा है इन चीजों से? और अगर आपको नहीं तैयार किया जा रहा है, अगर आपको नहीं नवाजा जा रहा है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं मिस्टेक पवित्र आत्मा की नहीं है, मिस्टेक आपकी है,
क्योंकि आप में और मुझ में ऐसा बहुत नेचर है कि जब हम मीटिंग्स को सुनते हैं तो हम मीटिंग को एंजॉय करते हैं। वाओ, नया वर्ड आया है, टाइटल तो पढ़ के देखो, आज कुछ नया सुनने को मिलेगा। लेकिन कुछ ही लोग होते हैं जो वचन सुनने के बाद अपने घुटनों पर आते हैं, कमरे में जाते हैं और खुदा के सामने आंसू बहाते हैं कि खुदा, जो मैंने सुना है वो मुझे चाहिए। जब तक तू मुझे नहीं देगा, मैं उस विधवा की तरह बार बार तेरी डेवड़ी पे आऊँगा, चिल्लाऊँगा, रोऊँगा, तुझे पुकारूँगा, क्योंकि मुझे वो चाहिए। ये वो लोग होते हैं जो मसीह की दुल्हन मेकअप के साथ बन पाते हैं। आपका रियल मेकअप, आपका रियल श्रृंगार सिर्फ अपने आंखों में काजल लगाना, बालों को स्ट्रेट करवाना नहीं है। आपका रियल मेकअप है परमेश्वर के फलों में अपने आप को तैयार रखना। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मैं आपको कहूँगा, मैं इतना भी जानता हूँ, आप में से जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, आप में से अधिकतर लोग ठंडे हो चुके हैं। आप में से बहुतों ने प्रभु के पीछे चलना बंद कर दिया है। आप सिर्फ बाइबल पढ़ते हो, दुआ करते हो, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब आपको अपने आप से लड़ाई करनी चाहिए कि नहीं, मैं ये नहीं करूँगा, और आप इजीली फिसल जाते हो। दिस इज नॉट अ वे, ये रास्ता नहीं है। समर्पण कीजिए, प्रभु से कहिए, प्रभु मैं आपकी दुल्हन हूँ, पर मेरे अंदर से मेकअप गायब है। समर्पण कीजिए, सरेंडर योर लाइफ, और पवित्र आत्मा से कहिए, पवित्र आत्मा मैं उसकी दुल्हन हूँ, मुझे अपने फलों से नवाजिए, मुझे अपने फलों में तैयार कीजिए। मेरे अंदर से लोगों के लिए प्यार हो, मेरे अंदर लोगों के लिए इज्जत हो। मैं वो व्यक्ति न बनूं जो सामने इज्जत करूं लेकिन पूरा पीछे बुराइयां करूं। मुझे एक ऐसा व्यक्ति बना कि मैं सामने भी प्यार करूं, पीछे भी प्यार करूं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेमने के विवाह का समय आ पहुंचा है। बहुत जल्द हमारा प्रभु हमें लेने आएगा। क्या आप तैयार हैं? जरा सोचिए। बी रेडी। आशीषित समझिए खुद को, क्योंकि अब तक प्रभु नहीं आया है। वो हमारे विषय में धीरज धर रहा है। वो नहीं चाहता हम नाश हों, लेकिन वो चाहता है हम तैयार हों। मैं आपसे एक विनती करता हूं, आज इस मीटिंग को पूरी होने के बाद अपने कमरे में चले जाइए और खुदा से कहिए, आई सरेंडर ऑल लॉर्ड, आई सरेंडर ऑल। I feel the mighty presence of our Lord Jesus Christ. Let's pray. स्वर्गीय पिता, मैं दुआ करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। मैं धन्यवाद देता हूँ आज के कलाम के लिए जो आपने मुझे अपने लोगों के लिए दिया। प्रभु जी, दया कर। आई सरेंडर ऑल। मैं एक बार फिर से अपने आप को समर्पण करता हूँ। मैं वो न कर पाऊँ जो मैं करना चाहता हूँ, मैं वो करूं जो तू चाहता है। यह करने के लिए मुझे अनुग्रह दे, यह करने के लिए मुझ पर दया और करुणा दे, फजल दे खुदा, मुझ पर दया कर। मैं विश्वास करता हूं आपने मेरी दुआओं को सुना। जितने भी लोग प्रभु देख रहे हैं और देखने वाले हैं, वे आज के वर्ड को हल्के से न लें, पूरी गंभीरता से ले, और वो ये जाने कि तू आ रहा है अपनी दुल्हन को लेने। हमें तैयार कर। ये आज का संदेश मसीहों के बीच में रिवाइवल लेकर आए, बेदारी लेकर आए। मैं तुझसे ये दुआ करता हूँ, हर बीमार शरीर यीशु के नाम में चंगा हो। हर घर के अंदर झगड़े खत्म हो, लड़ाइयाँ खत्म हो, डिस्कशन खत्म हो, और हमारे बीच में प्यार आए, धार्मिकता आए, तेरा राज आए।
धन्यवाद देते हैं आपने हमारी दुआओं को सुना, यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अगर आज आप सच में चाहते हो कि परमेश्वर के लोग तैयार हों, तो मैं आपसे विनती करता हूँ, इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फेसबुक आईडी पर, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, और जितना हो सके आप इसको एक दूसरे को शेयर कीजिए। और मैं आपसे एक और विनती करता हूँ कि मैं काफ़ी दिनों से आपके कमेंट्स को पढ़ रहा हूँ जो आप यूट्यूब के वीडियोस के नीचे करते हैं। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आप सिर्फ लिखें आज के दिन आमीन, गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। नो डाउट ये सब बिब्लिकल है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर आज के वचन से आपने सच में कोई ब्लेसिंग पाई है तो प्लीज़ एक कमेंट टाइप कीजिए, भले ही वो 3, 4, 5 लाइन का हो तो भी चलेगा। लेकिन मैं आपसे विनती करता हूँ, हर वो व्यक्ति, कोई एक भी आज मिस न करे, हर वो व्यक्ति जिसने आज कुछ लर्न किया या आपको लग रहा है कि यस ये ब्रदर मैसेज मेरे लिए था, तो मैं आपसे विनती करता हूँ हर एक सिंगल व्यक्ति आज कमेंट बॉक्स में जाए और जो कुछ आपने लर्न किया है, खुदा ने आपसे बात करी है, उसे ज़रूर लिखिए। इससे मेरा उत्साह बढ़ता है, जब मैं उनको पढ़ता हूँ तो मैं बहुत ब्लेस्ड होता हूँ कि खुदा के लोगों के पास उसका कलाम पहुँच रहा है और लोग इसे सीरियसली ले रहे हैं। एक प्रीचर के लिए हर वीडियो पे कमेंट्स आना उसके लिए एक बहुत इनकरेजमेंट होती है। और मैं आपको एक और चीज़ कहना चाहता हूँ, मैं इंडिया से हूँ, आप मुझे इंडिया में भी देखते हैं और इंडिया के बाहर भी देखते हैं, और आप जानते हैं लॉकडाउन कहाँ कहाँ खुला है, कहाँ कहाँ अभी तक नहीं भी खुला है, लेकिन चर्चेस बंद हैं और हम सारी मीटिंग ऑनलाइन से लेते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यूट्यूब पे हम लोग एक मीटिंग हर थर्सडे को डालते हैं। कभी कभी हम हर थर्सडे को डालते हैं और कभी कभी हम संडे को भी डालते हैं, लेकिन संडे हर बार श्योर नहीं होता, लेकिन कभी कभी हम डालते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं फेसबुक पर हफ्ते में 3 बार मैं वहाँ पर मीटिंग्स लेता हूँ। मुझे अलग अलग इनविटेशंस मिलते हैं, कुछ इनविटेशंस इंडिया से होते हैं, कुछ बाहर से होते हैं, और मैं उनके पेजेस पे आके अपनी आईडी पर शेयर करता हूँ। तो आप में से कोई भी यदि परमेश्वर के वचन को और सीखना और समझना चाहता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरी फेसबुक आईडी का नाम है सूरज प्रेमानी, और आपको उसकी जो लिंक है वो आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप वहाँ पर जाके मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हो, या तो आप मेरी आईडी पे आके फॉलो बटन प्रेस कर सकते हो। इससे क्या होगा, मैं एवरी सिंगल डे, हर दिन मैं फेसबुक पे ज़रूर कुछ शेयर करता हूँ। कभी आर्टिकल, कभी कोट्स शेयर करता हूँ, कभी मैं छोटे छोटे वीडियोस शेयर करता हूँ। इससे आप सीख सकते हैं। मैं कहूँगा ये आपके लिए एक छोटा सा बाइबल स्कूल है मेरा फेसबुक आईडी। मैंने हमेशा से ये कहा है कि मेरी एक आईडी है फेसबुक पे जो आपके लिए एक छोटा सा बाइबल स्कूल हो सकता है, जिसमें एवरीडे आप कुछ लर्न कर सकते हैं। तो मेरी फेसबुक आईडी का नाम सूरज प्रेमानी है। आप चाहें तो आप मुझे वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं और कमेंट करना ना भूलें। इससे पहले कि मैं इस मीटिंग को मैं फिनिश करूँ, मैं वाइंड अप करूँ, मैं एक बार फिर से आपको कहना चाहता हूँ,